Hey everyone, welcome back to part number 5 of this derivation series। और इस सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जितने भी तुम्हारे डेरिवेशंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे हम लोग कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 पार्ट इसके आ चुके सीरीज के, जिसमें हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स के जो डेरिवेशंस हैं काफी सारे कवर कर लिए। सिर्फ 3 डेरिवेशंस बचे हैं। एक आज करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर नेक्स्ट 2 सेशन में होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो इस तरीके से तुम्हारा रे ऑप्टिक्स चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जंप करेंगे बैक साइड में, यानी चैप्टर नंबर 8। ठीक है, फिर उसके डेरिवेशन करेंगे और इसी तरीके से बैक साइड में मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले तो ये देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है और इसका जो रे डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा, और इसमें जो डेरिवेशन करना है वो किस चीज का करना है। पहले बेसिक बेसिक बातें समझो। सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके शो करना। कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हम चाहते हैं कि वो हमें उसकी जो इमेज है बड़ी दिखे, हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प लेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करेगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाएंगे, बट ये सिंपल माइक्रोस्कोप का सिंपल सा काम, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको तुम्हें और जूम करके देखना हो, यूज करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? प्योर एक कॉन्वेक्स लेंस। जो एक कॉन्वेक्स लेंस है, काम करता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तुम लोगों ने देखा होगा जो तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इस तरीके से, ऐसा होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट की इमेज को या ऑब्जेक्ट को जूम करके हमें दिखाना, उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर क्या लगा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। उसका काम होता है बस उस इमेज को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके शो करना। कोई पूछे व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इट इज नथिंग बट अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये इमेज को मैग्नीफाई कैसे करेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस है, मान लिया उसका जो फोकस है वो है एक इस तरफ, और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो है यहाँ पर। हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहाँ पर, और बोला गया कि इसकी इमेज ड्रॉ करके दिखाओ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे ड्रॉ करते हो? यहां से दो लाइट रेज को भेजो, एक लाइट रे जाएगी पैरेलल, ठीक है, और ये कहां से पास होगी? पास होगी ये फोकस से। लेंस के दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। एक फोकस हमारा ये रहा, तो लाइट रे सीधा चली गई। एक और लाइट रे ड्रॉ करो, मान लिया ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूं मैं, तो ये सीधा चली जाएगी ऐसे। ये जहां पर भी जाकर मीट करेंगी, जहां पर भी जाके लाइट रेज मिलेंगी, वहां पे क्या बन जाएगी? हमारी इमेज। अब ये लाइट रे आगे तो नहीं मिलने वाली, मजबूरन इनको हमें बैक साइड ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इनको बैक साइड में इस तरीके से ज्वाइन कर रहा हूं। ये बन चुकी है हमारी यहाँ पर इमेज। ठीक है, इसको डॉटेड दिखाना, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे नहीं है, ये हमने लाइन को पीछे एक्सटेंड किया है। तो ये सारी हो जाएंगी हमारी डॉटेड। इतना क्लियर? चलो यहाँ पे बना देते हैं हम लोग अपनी इमेज। ये बन चुकी है हमारी इमेज। तो इमेज कैसी बनेगी पहले तो ये बताओ। इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल। लेफ्ट साइड में बन रही है ना ये, वर्चुअल इमेज बनेगी। देखते हैं जरा इसको। इसमें हमें फाइंड करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ध्यान ये रहे, माइक्रोस्कोप के केसेस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या चीज है? एंगुलर मैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब बीटा अपॉन अल्फा। ये जो डेरिवेशन है ये हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम फाइंड कर सकें एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वर्ड सबको पता होगी, लेंस के केस में, मिरर के केस में पढ़ा जाता है, बट वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? हमें किसका फॉर्मूला निकालना है? एंगुलर मैग्निफिकेशन का। तो है कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन होता है, चाहे एंगुलर हो चाहे लीनियर हो। एंगल के टर्म्स में अगर बोलोगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, और डिस्टेंस के टर्म्स में बोलोगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लीनियर मैग्निफिकेशन। फिलहाल हम लोग माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में बात करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की। मतलब क्या है इसका? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या चीज है? एंगल मेड बाय इमेज। एंगल मेड बाय इमेज व्हेन इट इज
एट डी या व्हेन इट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हो गई बीटा की डेफिनेशन। यानी कि इमेज ने कितना एंगल बनाया, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर रखी हो, कम से कम वो डिस्टेंस जहां पर ह्यूमन आई आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को देख पाए। कितना डिस्टेंस होती है वो? एवरेज 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, सेम चीज, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट डी। डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितना एवरेज लेते हैं इसको हम लोग? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जरा इसको फिगर में चेक कर लेते हैं। इमेज ने कितना एंगल बनाया आई के साथ, तो यहां पर आई बना लो, इससे हम लोगों ने नोटिस किया इसको। जो भी एंगल इमेज ने बनाया उस एंगल का नाम क्या होता है? बीटा। और जो एंगल ऑब्जेक्ट बनाएगा उस एंगल का नाम क्या होगा? अल्फा। बस ध्यान ये रहे, जब भी तुम एंगल को मेजर करोगे, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, कहां रखा होना चाहिए वो? 25 सेंटीमीटर पे। जैसे यहां पर नोटिस करना, मान लिया मुझे बीटा चाहिए। बीटा के लिए क्या करोगे? बीटा के लिए क्या करोगे? तुम बोलोगे इमेज ने जो भी एंगल बनाया वो है बीटा। बट एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए पहले, ये जो इमेज की डिस्टेंस है वो होनी चाहिए डी के इक्वल, डी यानी 25 सेंटीमीटर। तभी तुम इस एंगल को बीटा बोल पाओगे, नहीं तो ये बीटा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही तुमने बोला ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने ये एंगल बनाया, इसको तो हम अल्फा बोलते हैं। बट ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा होना चाहिए? डी। क्या ये डी डिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम ऑब्जेक्ट देख पाओगे इस कंडीशन पे? बिल्कुल नहीं। जब तुम लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करोगे, तुम्हें ऑब्जेक्ट थोड़ी नजर आएगा, तुम्हें तो इमेज नजर आएगी। ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट का एंगल फाइंड करूं, ऑब्जेक्ट तो हमें लेंस के थ्रू नहीं दिखेगा, तो सबसे पहले तो इस लेंस को हटाना पड़ेगा, तब हम ऑब्जेक्ट का एंगल कुछ बता पाएंगे। ऐसा ही होगा ना? अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया मेरे पास ये पेन है, मैं इस पेन का एंगल निकालना चाहता हूं अपनी आंखों से, मैं तो इसको डायरेक्ट देखूंगा ना, इसको इस तरीके से देखा और यहां से अपनी आई से इसका एंगल मेजर कर लिया, वो कितना हो जाएगा? अल्फा। जबकि अगर मैं इसको लेंस के थ्रू देखूंगा तो ये पेन नहीं नजर आएगा, मुझे इसकी इमेज नजर आएगी। बात समझ आ रही है? तो अगर तुम्हें इमेज का एंगल बताना हो, लेंस के थ्रू देखोगे, और तुम्हें अगर ऑब्जेक्ट का एंगल बताना हो तो तुम लोग डायरेक्ट देखोगे। और दोनों ही कहां पर रखे होने चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे। तब तुम इस एंगल को बता पाओगे ये अल्फा है या बीटा। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा और इमेज का एंगल बीटा। तो ऑब्जेक्ट के लिए अलग रे डायग्राम बनेगा, ये बना दिया नीचे, और इमेज के लिए हमारा बनेगा अलग, क्योंकि इमेज तो तब दिखती है जब हम उसको लेंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है। मार्किंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान के चल लेता हूं मैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एक्स यू लेते हैं। ठीक है। बट इसमें क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप के केस में एक्स लेके चलना, इसका रीजन अभी आगे आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं मार्किंग कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज है ए डैश बी डैश। ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? एम, माने बीटा अपॉन अल्फा। अब ये एंगल ना बहुत स्मॉल होते हैं, सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। एंगल अगर बहुत छोटा हो, अप्रोक्सीमेटली उसको टेन बीटा लिख लिया जाता है। जैसे मैं बीटा की जगह पे लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, ये साइन होता है अप्रोक्स का इस तरीके से। बीटा की जगह पे अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं टेन बीटा, अल्फा की जगह पे अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं टेन अल्फा। फॉर्मूले से, इसमें रे डायग्राम से टेन बीटा की वैल्यू बताओ। टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख दो। या फिर टेन बीटा ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट न्यूमेरिकल्स जो आएगा, जिस बेसिस पर आएगा, हम उस बेसिस पर डेरिवेशन से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तुम ऐसे भी कर सकते हो, टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट उससे जो फॉर्मूला आएगा वो न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए हम लोग इस वाले को प्रेफर नहीं कर रहे। मैं इस वाले को लेके चल रहा हूँ, छोटे ट्राइंगल, टेन बीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। बेस कितना है? ओ बी। लिख दो टेन बीटा की जगह पे ए बी अपॉन ओ बी।
ए बी अपॉन ओ बी या बी ओ। टेन अल्फा तो यहां पर लिखा ए बी अपॉन बी, इस पॉइंट को भी मान लो और इसको कुछ रैंडम मान लो के, ए बी अपॉन बी के, ए बी अपॉन में बी के। इतना क्लियर? कट कर दो जरा, ए बी से ए बी कैंसिल, बी के घूम कर ऊपर आ जाएगा, तो बी के अपॉन में बी को। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इन सबकी जरा वैल्यू करो। बी के, इसकी वैल्यू कितना है? बी के की वैल्यू डी, लेफ्ट में है तो माइनस डी। दूसरा क्या था? बी ओ, बी ओ की वैल्यू एक्स, लेफ्ट में है तो माइनस के एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना? डी अपॉन एक्स। बट क्वेश्चन में हमें एक्स नहीं गिवन होगा। डी तो चलो हमें याद है 25 सेंटीमीटर, बट हमें क्वेश्चन में एक्स नहीं गिवन होगा। एक्स क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। फिर क्या गिवन होगा हमें क्वेश्चन में? हमें गिवन होगा फोकल लेंथ। इफ फोकल लेंथ इज गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है तो क्या करें? इसको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1, थिन लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल्स 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो फोकल लेंथ एफ ही कंसीडर करो। वी मतलब इमेज की डिस्टेंस। नोटिस करो जरा इमेज कहां बन रही है? ये बन रही इमेज ए डैश बी डैश, कितना डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे। ये रही, लेफ्ट में है तो क्या लिखोगे इसको? माइनस का डी। तो इमेज की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस का डी लिखेंगे। यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है? एक्स, लेफ्ट में है तो माइनस के एक्स। ठीक है, समझ आया इसको हमने यू क्यों नहीं कंसीडर करा? क्योंकि फॉर्मूले में यू पहले से लिखा है। अगर मैं इसको यू ही कंसीडर कर लेता तो वैल्यू कैसे पुट करते? इसलिए हमने मान के चले हम लोग यू की वैल्यू कितना है? एक्स है, और लेफ्ट साइड में है तो माइनस एक्स। ठीक है, वरना अगर मैं उसको यू मानता ना तो फिर ऐसे लिखते हम लोग इसको यू की जगह पे माइनस यू, फिर तुम लोग सोचते ये यू से माइनस यू कैसे बन चुका। तो इसलिए सिंबल को थोड़ा सा अलग रखने के लिए हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, राइट साइड में क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स, माइनस का 1 अपॉन डी, लेफ्ट में आएगा क्या बन जाएगा? प्लस का 1 अपॉन डी। और इसकी वैल्यू कहाँ पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में कैसे पुट करोगे? देखो जरा यहाँ पे, ये लिखा है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1। मैम यही तो लिखा है, डी इंटू 1 अपॉन एक्स। ये लिखा है ना डी अपॉन एक्स, यानी डी इंटू 1 अपॉन एक्स। और ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो तुम फाइंड कर चुके, ये 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। तो 1 अपॉन एक्स की जगह पे यूज करो 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। डी को अंदर ले जाओ, डी बाई एफ प्लस डी बाई डी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, बस ये बन चुका फॉर्मूला, इसको लर्न कर लेना। लेकिन ये सिर्फ एक केस में लगेगा, जब इमेज कहां पर बन रही हो? डी डिस्टेंस पे, यानी बहुत पास बन रही हो। इमेज कितना पास बन सकती है? 25 सेंटीमीटर पे। क्लियर इतनी चीज? अगर इमेज बनी 25 सेंटीमीटर पे तो सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा डी अपॉन प्लस 1। ठीक है, लेकिन अगर इमेज बहुत दूर बनी, बहुत दूर कितना बन सकती है? केस 2, इंफानाइट पे बन सकती है। इफ इमेज इज एट इंफानाइट, तो अगर इमेज इंफानाइट पे बने तब क्या करें हम लोग? सबसे पहले तो हमारा रे डायग्राम चेंज होगा। ठीक है, रे डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। सब कुछ सेम रहेगा, बस एक छोटी सी चीज चेंज हो जाएगी। वो क्या? इसको नोट कर लेते हैं। देखो, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और हम चाहते हैं कि इमेज कहां पर बने हमारी? इमेज बने इनफानाइट पे। तो मुझे सोच करके बताओ, अगर तुम चाहते हो कि इमेज बने इनफानाइट पे, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा होना चाहिए? तुम बोलोगे फोकस पे होना चाहिए। यही होता है ना, इमेज इनफानाइट पे तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? हमारे फोकस पे। ठीक है, और इमेज किस तरीके से बन जाएगी? कुछ इस तरीके से। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और एक लाइट रे ऐसे पैरेलल गई,
फोकस से पास होगी, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फानाइट पे। ना ये पीछे मिलेंगी जाके, ना ये आगे मिलेंगी जाके, यही हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहाँ पर x और f दोनों सेम चीज है, ऑब्जेक्ट के, ये रखा ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x, यही तो है फोकस f। तो इस केस में x और f सेम हो जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर x और f सेम हो गए, जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, यहां तक तो तुम पूरा सेम लिखोगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई केस टू प्रूफ, तो ये वाला पूरा पोर्शन तो सेम रहेगा। ठीक है, डी अपॉन एक्स, डी अपॉन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम लोग, एफ। एक्स और एफ तो सेम हो गए ना इस केस में, इसको लिख सकते हो डी अपॉन एफ। तो इसमें बस नेक्स्ट लाइन में आंसर है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो अगर इमेज इनफाइनाइट पे बने, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी अपॉन एफ। पर इमेज अगर हमारी लीस्ट डिस्टेंस पर बने, जो कि मानते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी अपॉन एफ प्लस 1। इतनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा केस। ये पूरा हो जाएगा केस 1। अब इमेज हमारी बनी, इफ इमेज इज एट डी, और डी को क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर उसके नेक्स्ट में करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर रहेगा, बस रे डायग्राम चेंज हो जाएगा और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।